गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं शेष रंजन। कैसे हैं आप लोग? और आज का जो क्लास स्टार्ट होने वाला साइंस का पहला चैप्टर, साइंस में जब मैं स्टार्ट नाइन्थ क्लास क्या है, नाइन्थ में जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर होगा, कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है। क्या चैप्टर का नाम है? आप लोग चैप्टर का नाम लिखिएगा। चैप्टर का नाम जो दिया हुआ है कौन सा है? जीव विज्ञान हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा विज्ञान हो? जीव विज्ञान पढ़ेंगे। और जीव विज्ञान में चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ने वाले हो? चैप्टर नंबर पहला पढ़ने वाले हैं। जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट, जिसका नाम है कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है। क्या है? कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है। ये हमको पढ़ना है। ठीक है। बहुत से बच्चों के वो कहना था कि सर सिर्फ 10th वाले को पढ़ा रहे हैं, 9th वाले को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आपका क्लास जो था वो आज से स्टार्ट हो गया। साइंस में बायोलॉजी का पहला चैप्टर, उसका बायोलॉजी जैसे ही 2 चैप्टर तक या 1-2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री भी लेके आने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है। तो आप लोग आज से शुरू कर दीजिएगा। पहला नंबर चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, कोशिका हमारे जीवन के क्या है? आधारभूत इकाई है। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो पहला लिखा है कोशिका। कोशिका आया कहां से? कोशिका कहां से होता है? कोशिका किसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? ये सब सारे सवालों का जवाब बनेंगे। ठीक है। तो पहले लिखेंगे कोशिका विज्ञान। पहले पढ़ेंगे हम लोग कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं। कोशिका विज्ञान। ठीक है। खैर, ये चालू करने से पहले देख लीजिएगा, तो बच्चों बहुत से बोलेंगे कि सर कहां से ला दिए। देखिए, इतना तो आप सभी को पता होगा कि विज्ञान के 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होते हैं, है ना, जिसको भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो हम इतना जानते हैं कि आप लोग जो पढ़ते होइएगा कि कोशिका जो होता है यानी सेल, इसको कोशिका को क्या कहा जाता है? सेल द यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है। इसमें पढ़ने वाले हैं हम सेल बायोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हो? सेल बायोलॉजी, जिसको हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। क्या पढ़ेंगे हम? कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत हो? जिसके अंतर्गत हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, किसके बारे में, कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे
उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। कौन सा विज्ञान कहते हो? कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हो? कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक ना। अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। अब कोशिका विज्ञान के बाद आता है कोशिका किसे कहते हैं। क्या आता है क्वेश्चन? कोशिका किसे कहते हैं। चलिए क्या पढ़ेंगे? कोशिका, क्वेश्चन इसको लिखते हैं सेल। क्या पढ़ते हैं? हमारे शरीर के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जैसे क्वेश्चन को बनाया, जैसे में अमीबा होता है, कोशिका, सॉरी इसको जैसे नहीं लिखिए, कहते बस इतना जान लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि कोशिका का खोज किसने किया। ठीक है, क्या लिखेंगे हो? कोशिका का खोज किसने किया। किसका खोज हो? कोशिका का खोज किसने और कब किया। क्या लिखा है वो? कोशिका का खोज कब और किसने किया। कोशिका का खोज कब और किसने किया। चलिए तो हम यहां देखेंगे, देखिएगा, देखेंगे मृत हुआ। कोशिका में दो तरह की कोशिका का खोज हुआ। पहला हुआ खोज, सबसे पहले किसका खोज हुआ? मृत कोशिका का खोज हुआ। किसका खोज हुआ हो? मृत कोशिका का खोज हुआ। मृत कोशिका में यह खोज किया गया कि किस प्रकार से मृत कोशिका हो, कैसे पाया गया, नहीं खोजा गया। सबसे पहले मृत का, उसके बाद क्या हुआ? लाइव कोशिका का क्या हो गया? खोज हुआ। ठीक है, देखिएगा, मृत कोशिका का खोज सबसे पहले किया गया मृत कोशिका का खोज मृत कोशिका का खोज 1665 कब हो? 1665 में, 1665 ईस्वी में कौन किया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक होता है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे इसको? रॉबर्ट हुक। क्या पढ़ेंगे? रॉबर्ट हुक। क्यों हुक क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि देखिए
कोई भी छोटी सी चीज को निकालने के लिए क्या करते हैं, हुक का इस्तेमाल करते हैं ना हो। और कोशिका क्या है, छोटा सा चीज है, तो उस चीज को निकालने के लिए हम हुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उसको नाम क्या पड़ा है हो, रॉबर्ट हुक। क्या पढ़ा है हो, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट वेक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रॉबर्ट वेक, रॉबर्ट वेक भी बोलते हैं इसको। रॉबर्ट वेक ने पेड़ की छाल में, किसमें हो, पेड़ की छाल में जब देखा तो उसे मधुमक्खी, कैसा हो, मधुमक्खी के छाते के जैसा दिखाई दिया। इसी को इंग्लिश में कहा जाए तो कहा जाता है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जब उसने देखा तो उसे कैसा दिखा, तो हनीकॉम्ब के जैसा, यानी कि हनीकॉम्ब मतलब होता है मधुमक्खी के छाते के जैसा उसको दिखाई दिया। क्या चीज दिखाई दिया, तो कोशिका दिखाई दिया। ठीक है बच्चों, क्या दिखाई दिया, कोशिका दिखाई दिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। लीवेनहुक के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम अभी नहीं बता रहे। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे वो, चलिए देखेंगे कोशिका के प्रकार, उसके संख्या के आधार पर, किस पे हो, संख्या के आधार पर देखेंगे। यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो, दो प्रकार के होते हैं। एक में क्या लिखेंगे हो, एक कोशिकीय, क्या लिखेंगे हो, एक कोशिकीय कोशिका, और दूसरा में लिखेंगे बहुकोशिकीय कोशिका। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिसेलुलर सेल, इसको कहते हैं मल्टी सेलुलर सेल। क्या कहते हो, यूनिसेलुलर सेल और मल्टी सेलुलर सेल भी कहते हैं। किसको, एक कोशिकीय कोशिका को और बहुकोशिकीय कोशिका को। ठीक है, तो एक कोशिकीय कोशिका जो होता है, क्या होता है बच्चों, एक कोशिकीय कोशिका जो होता है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या करते हैं, एक कोशिकीय कोशिका जो हमको दिखाई न दे, क्या कहेंगे वो, जो हमको दिखाई न दे वैसे जीव को हम क्या कहेंगे, एक कोशिकीय। क्या कहेंगे वो, एक कोशिकीय कहेंगे। जो चीज हमको दिखाई न दे, आप कहिएगा सर कि कैसे कैसे चीज होगा जो दिखाई नहीं देगा, तो उसे देखिएगा कि अमीबा होगा, वायरस होगा, ठीक है, पैरामीशियम होगा, उसके बाद बैक्टीरिया होगा, फंगस होगा,
तो बैक्टीरिया जब सिंगल होगा यानी कि अकेले रहेगा, यानी कि एक कोशिकीय रहेगा, तो वो दिखाई नहीं देता है। और वही सब जब बहुत सारा आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बहुकोशिकीय का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बहुकोशिकीय का, मतलब एक से अधिक होगा बहुकोशिकीय, अकेले रहेगा एक कोशिकीय। क्लियर, मतलब वैसा कोशिका जो, वैसा जीव जो एक कोशिका का बना हो, क्या बोलेंगे हो, वैसा जीव जो एक कोशिका का बना हो एक कोशिकीय, वैसा जीव जो एक से अधिक कोशिका का बना हो उसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे में बहुकोशिकीय का एग्जांपल आप लोगों को बताया जाए तो पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, पेड़ पौधा कुछ होता है, कोशिकीय भी होते हैं, और उसमें मनुष्य आ गए, मनुष्य मतलब हम लोग भी आते हैं, जानवर आ गए, ये सब क्या होगा, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो हम इसका डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे हो, इसको डिफाइन करेंगे। चलिए चलिए एक कोशिकीय कोशिका, एक कोशिकीय कोशिका देखेंगे, वैसा जीव जो एक कोशिका का बना, एक कोशिका का बना होता है, उसे एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हो, एक कोशिकीय कहते हैं। वैसा जीव जो एक कोशिका का बना होता है उसे क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अमीबा, पैरामीशियम, 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 शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा इत्यादि। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्या करेंगे हो, अगला देखिए, सबसे बड़ा स्टार्ट पॉइंट लिखिएगा, ये नोट्स में लिख लीजिए, इसको नोट्स में लिख लीजिए। क्या कीजिएगा, नोट्स में लिखिए। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन कौन
ठीक है, आंसर लिखेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा एक सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। अब सबसे बड़ा पता हो गया, सबसे छोटा को भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। सबसे छोटा में कौन होगा? क्या लिखेंगे? लिखेंगे सबसे सबसे बड़ा इसको रखने देते हैं और लिखेंगे दूसरा नंबर में बहु कोशिकीय, उसको कल बताएंगे। लिखेंगे वैसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना हो उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधा, जानवर इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। बाकी क्लास हम कल करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय।